आवारगी से घूमता एक लड़का, शराब और सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ एक लड़का, अच्छे लुक्स, लंबे बाल, इस तरह की स्थिति पर मरने वाली लड़कियां और चमड़ी देखकर फिदा हुए वो लोलुप लालची लड़के, वे कभी समझ ही ना पाए कि असली हीरो होते कौन है। सैयारा मूवी की रील्स देखते हुए, थिएटर की वो सीन देखते हुए, ये देश का सबसे शर्मनाक समय है, सबसे शर्मनाक माहौल है कि लड़के लड़कियां थिएटर में रो रहे हैं सैयारा मूवी देखकर। दोस्तों, अगर दीप्ति जीवानगी की बात करूं ना, तो वो 50% पैरालाइज्ड वुमेन है। उसने पैरालंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एशियन गेम्स में रिकॉर्ड ब्रेक किया है, लेकिन उसको इस मूवी का 1% भी एप्रिशिएशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो निचले तबके से उठ के आई है और वो रियल हीरो है। लेकिन दो नेपो किड्स आते हैं, अच्छे मखमल के गद्दों पर पले हुए, हर चीज की सुविधा उनको मिली है और आज उनको रातों रात फिर से स्टार बना दिया जाता है और इल्जाम लगता है कि देश की गवर्नमेंट जलील है, वो कुछ कर नहीं रही है। अपनी सोच को एक बार निहारिए कि हम कहां पर हैं। हमारे देश में एक सुपर वुमेन भी रहती है जिसका नाम है शीतल देवी। पैरालंपिक गेम्स में शीतल देवी ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नंबर 1 पर रहने वाली रिकॉर्डधारी वो सुपर वुमेन जिसका कि तुम नाम तक नहीं जानते, आज सैयारा मूवी में शर्ट के बटन तोड़कर ऐसे खड़े हुए। लड़कियां शर्म से झुक जाना चाहिए। सैयारा मूवी देखकर, एक फिक्शनल मूवी देखकर दो नेपो किड्स के लिए वे वहां रो रही हैं बैठकर, और उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आर्चरी में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो शीतल देवी का नाम नहीं जानती। और ऐसा इसी टाइम पर नहीं, हर टाइम पर ऐसा हुआ है कि नेपो किड्स को देखकर सुपरस्टार बनाने वाली ये जनरेशन उस टाइम भी थी जब हम गुलाम थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके बलिदानों को लोग नहीं जानते। जब किताबों में पढ़ा तभी जान पाए। उनके साथ वाले जो लोग थे वे भी ऐसे ही थे, वे इनको क्रिटिसाइज करते थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय के सबसे बड़े लीडर थे। किसी नेता के सामने आज तक नेता नहीं लगा, नेताजी के सामने नेता लगा क्योंकि ही वाज द ग्रेटेस्ट लीडर एवर इन द इंडियन हिस्ट्री। लेकिन उस समय उन्होंने भी क्रिटिसिज्म झेला क्योंकि उस समय पर लोगों के रोल मॉडल अंग्रेज हुआ करते थे। अगर आप माता पिता हैं तो ये रील देख रहे हैं तो आप सोचिए कि आप बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, और आप स्वयं वो पापी हैं, वो कल्प्रिट हैं कि जो सैयारा मूवी में रोकर आए हैं। तो थोड़ी देर कोने में बैठिए और विचार करिए कि मेरी मानसिकता कहां जा रही है। मैं जानता ही नहीं कि सच्चाई क्या है और फिक्शन क्या है। अपने साथियों में ये रील शेयर जरूर करना जिससे उनको भी पता चले कि जेन्युइन चीज क्या होती है और फेक प्रोपेगेंडा क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब रखना जिससे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।